अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो दुनिया के नक्शे पर इतना छोटा है कि ढूंढने में मुश्किल होती है, मगर जब आप उसके बारे में जानते हैं तो दंग रह जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां टैक्स नहीं, अस्पताल मुफ्त, तालीम मुफ्त, बिजली सुस्ती, और एक ऐसा बादशाह जो दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में शुमार होता है, जिसके महल में 1700 कमरे हैं और जिसके पास 700 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। ये मुल्क है ब्रुनाई दारुस्सलाम। दोस्तों, ब्रुनाई का पूरा नाम है ब्रुनाई दारुस्सलाम, यानी अमन का घर। और वाकई ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में एक ऐसा जजीरा है जहां अमन है, खुशहाली है और एक ऐसा इस्लामी निज़ाम है जो बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं कि ब्रुनाई का सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर हुक्मरानों में शुमार होता है और इसके महल को दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी रिहायशी महल माना जाता है। क्या आपको पता है कि ब्रुनाई में शराब पीना कानूनन ममनू है और शरीयत के कवानीन लागू हैं? और क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा मुल्क फी किस आमदनी में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं ब्रुनाई कहाँ है। ब्रुनाई जनूब मशरकी एशिया में बोर्नियो के जजीरे के शुमाली साहिल पर वाक़ है। इसके 3 अतराफ मलाइशिया के सूबे सरावाक ने घेर रखा है और चौथी तरफ बहरा जनूबी चीन है। ब्रुनाई इतना छोटा है कि मलाइशिया ने इसे अमलन 2 हिस्सों में काट दिया है। ब्रुनाई के दोनों हिस्सों के दरमियान मलाइशियाई जमीन है। रकबा सिर्फ 5865 मुरब्बा किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के लाहौर डिवीजन से भी छोटा। आबादी सिर्फ 4,80,000 के लगभग, मगर इतनी छोटी आबादी वाला ये मुल्क दौलत में किसी बड़े मुल्क से कम नहीं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ब्रुनाई में इंसानी आबादी हजारों साल से है। ये कदीम सल्तनत का घर है जिसका शाही खानदान 600 साल से ज्यादा से हुकूमत कर रहा है। मौजूदा सुल्तान हसनुल बल्किया 1967 से हुक्मरान है, यानी 57 साल से ज्यादा से एक ही शख्स हुकूमत कर रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा, सुल्तान हसनुल बल्किया दुनिया के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले हुक्मरानों में से एक हैं। अब बात करते हैं ब्रुनाई की तारीख की। दोस्तों, ब्रुनाई की तारीख बहुत पुरानी और बहुत दिलचस्प है। 13वीं-14वीं सदी में यहाँ इस्लाम आया, अरब और हिंदुस्तानी ताजरों के जरिए, और जब यहाँ के राजा ने इस्लाम कबूल किया तो ब्रुनाई एक इस्लामी सल्तनत बन गई। 15वीं-16वीं सदी में ब्रुनाई की सल्तनत अपने उरूज पर थी। उस वक्त ब्रुनाई का इख्तिदार पूरे बोर्नियो के जजीरे पर और फिलिपाइन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ये वो जमाना था जब ब्रुनाई एक बड़ी तिजारती और फौजी ताकत थी, मगर फिर यूरोपी आए, पुर्तगाली, वलंदेजी और आखिर में अंग्रेज। 1888 में ब्रुनाई बरतानवी मुहाफिजत में आ गया, यानी एक तरह की नीम आज़ादी, और 1984 में ब्रुनाई ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। लेकिन असल बात यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले ब्रुनाई अपनी सल्तनत का ज्यादातर हिस्सा खो चुका था। आज का ब्रुनाई इस अजीम सल्तनत का एक छोटा सा बकिया है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि 1929 में ब्रुनाई में तेल दरियाफ्त हुआ और इसी तेल ने इस छोटे से मुल्क की किस्मत बदल दी। एक गरीब मुल्क रातों रात दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो गया। आपको यकीन नहीं आएगा, आज ब्रुनाई दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल नहीं, मगर इतनी कम आबादी वाले मुल्क के लिए तेल की पैदावार इतनी ज्यादा है कि हर शहरी को आराम से जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं सुल्तान की, क्योंकि ब्रुनाई की कहानी सुल्तान के बगैर अधूरी है। दोस्तों, सुल्तान हाजी हसनुल बल्किया ये नाम ब्रुनाई का मुतरादिफ है। वो 1946 में पैदा हुए, 1967 में 21 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और आज 57 साल बाद भी इख्तिदार में है। सुल्तान की दौलत के बारे में बात करें तो दुनिया हैरान रह जाती है। उनकी जाती दौलत का अंदाजा 30 से 50 अरब डॉलर के दरमियान लगाया जाता है, मगर जब आप ब्रुनाई के कौमी वसाइल भी शामिल करें तो ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। उनके पास 700 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी, हर किस्म की सुपर कार। ये गाड़ियां एक खास ग्राउंड में रखी हैं और उन्हें रॉयल गराज कहते हैं, जो खुद एक सियाहती मकाम है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि सुल्तान का महल उस्ताना नूरुल ईमान दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। वर्सिल्स का फ्रांसीसी महल, बिकिंघम पैलेस, सब उसके सामने छोटे हैं। इस महल में 1788 कमरे हैं, 1700 बाथरूम, 5 स्विमिंग पूल, एक 11,000 मेहमानों की गुंजाइश वाला बैंक्वेट हॉल और एक कार पार्क जिसमें हजारों गाड़ियां रखी जा सकती हैं। महल की तामीर में 2 अरब डॉलर खर्च हुए। आपको यकीन नहीं आएगा, ये महल हर साल एक बार रमजान में अवाम के लिए खोल दिया जाता है। ईद के मौके पर हजारों ब्रुनाई शहरी सुल्तान से मिलने आते हैं, खाना खाते हैं और वापस जाते हैं।
ये रिवायत मजलिस कहलाती है और ब्रुनाई के समाज में सुल्तान और अवाम के दरमियान एक खास रिश्ते की अलामत है। लेकिन असल बात यह है कि सुल्तान सिर्फ शानदार जिंदगी गुजारने वाले नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके दौर में ब्रुनाई ने जो फलाही निज़ाम बनाया है वो दुनिया में बहुत कम जगह मिलता है। अब बात करते हैं ब्रुनाई के इस फलाही निज़ाम की जो उसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। दोस्तों, ब्रुनाई के शहरी को क्या क्या मुफ्त मिलता है, फहरिस्त सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तालीम। ब्रुनाई में इब्तदाई से यूनिवर्सिटी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त, और अगर कोई तालिबे इल्म गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो हुकूमत उसका खर्च उठाती है। सेहत। तमाम तिब्बी सहूलियात मुफ्त, सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त, डॉक्टर का मुआयना मुफ्त। अगर ब्रुनाई में कोई इलाज मुमकिन ना हो तो हुकूमत गैर मुल्की अस्पताल में भेजती है, उसका खर्च भी हुकूमत उठाती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ब्रुनाई में इनकम टैक्स नहीं। जी हाँ, आप कमाए लाखों डॉलर, हुकूमत आपसे 1 पैसा टैक्स नहीं लेगी। बिजनेस टैक्स भी बहुत कम है और गैस बिजली बहुत सस्ती। कुछ चीजें हुकूमत सब्सिडी देकर इतनी सुस्ती कर देती है कि दुनिया के बाकी ममालिक में यकीन नहीं आता। आपको यकीन नहीं आएगा, ब्रुनाई के शहरी इतने खुशहाल है कि मुल्क में मजदूरी के लिए लाखों गैर मुल्की आए हुए हैं, फिलिपाइनी, इंडोनेशी, बांग्लादेशी, क्योंकि ब्रुनाई के अपने शहरी ये काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत सस्ते घर भी फराहम करती है, शहरियों को सब्सिडी पर या बाज़ सूरतों में मुफ्त घर मिलते हैं। ये है ब्रुनाई का फलाही मॉडल, तेल की दौलत को अवाम में तकसीम करना। मगर लेकिन असल बात यह है कि ये निज़ाम तब तक चलेगा जब तक तेल चलेगा, और ब्रुनाई का तेल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये ब्रुनाई की सबसे बड़ी फिक्र है कि तेल के बाद मईशत कैसे चलेगी। अब चलते हैं ब्रुनाई के दारुल हुकूमत की तरफ, बंदर सिरी बेगावान। दोस्तों, बंदर सिरी बेगावान ये नाम ही उसकी शाहाना शख्सियत का इजहार करता है। बंदर माले ज़बान में बंदरगाह या शहर है और बाकी नाम सुल्तान के एजाज में है। ये शहर ब्रुनाई नदी के किनारे आबाद है और एक ऐसा दारुल हुकूमत है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले जो नजर आता है वो है उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। ये मस्जिद पानी के किनारे बनी है और इसका सुनहरी गुंबद पानी में ऐसा चमकता है जैसे 2 सूरज हों, एक आसमान में और एक पानी में। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ये मस्जिद 1958 में मुकम्मल हुई और उसे जनूब मशरकी एशिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार किया जाता है। इसका गुंबद खालिस सोने से बना है, दीवारें अतालवी संगे मरमर से और फर्श अरबी शीशे से। रात को जब मस्जिद रोशनियों में नहाती है तो पानी में उसका अक्स एक हैरानकुन मंजर बनाता है। आपको यकीन नहीं आएगा, ब्रुनाई दुनिया का सबसे ज्यादा मसाजिद फीकेस वाला मुल्क है। हर छोटे गांव में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद जरूर है। नमाज के वक्त पूरा शहर थोड़ा सा खामोश हो जाता है और अजान की आवाज हर तरफ गूंजती है। अब बात करते हैं ब्रुनाई की सबसे अनोखी जगह की, कंपांग एयर, पानी पर बना शहर। दोस्तों, कंपांग एयर यानी पानी का गांव। ये ब्रुनाई नदी के ऊपर लकड़ी के सुतूनों पर बनी एक पूरी बस्ती है जहां 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। घर, मस्जिद, स्कूल, दुकानें, अस्पताल, सब कुछ पानी के ऊपर। ये दुनिया की सबसे बड़ी आबी बस्ती है। इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी मशरिक का वीनस कहा जाता है, मगर असल वीनस से भी पुराना। जब पुर्तगाली एक्सप्लोरर 15वीं सदी में यहाँ आए तो कंपांग एयर पहले से मौजूद था। उन्होंने इसे वेनिस ऑफ द ओरिएंट कहा। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि कंपांग एयर में आने जाने का वाहिद जरिया पानी है। बूट टैक्सी यानी छोटी मोटर बोट्स, ये बूटें बस की तरह चलती हैं, एक घाट से दूसरे घाट तक मुसाफिर ले जाती हैं। बच्चे स्कूल बूट पर जाते हैं, खानदान खरीदारी के लिए बूट से जाते हैं। पानी पर जिंदगी। आपको यकीन नहीं आएगा, कंपांग एयर के घर देखने में बिल्कुल एक आम बस्ती जैसे हैं। टीवी, मोबाइल, बिजली, पाइप का पानी, सब कुछ है, मगर नीचे देखें तो जमीन नहीं, पानी बह रहा है। अब बात करते हैं ब्रुनाई की इस्लामी शनाख्त की, क्योंकि यही इस मुल्क की सबसे गहरी पहचान है। दोस्तों, ब्रुनाई एक इस्लामी मुल्क है और ये सिर्फ नाम का नहीं बल्कि अमल का है। ब्रुनाई का सरकारी नजरिया है माले इस्लामी बादशाहत, यानी माले सकाफत, इस्लामी अक़दार और सल्तनत का मजमुआ। 2014 में ब्रुनाई ने शरीयत कानून नाफिज किया। ये जनूब मशरकी एशिया में पहला मुल्क है जिसने जदीद दौर में क्रिमिनल शरीयत कानून लागू किया। इस कानून के तहत चोरी पर हाथ काटना, कुछ गुनाहों पर कोड़े और बाज़ जराइम पर सजाए मौत, ये सब कानून का हिस्सा है। इस कानून पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बहस हुई। मगरबी ममालिक ने तनकीद की, मगर ब्रुनाई की हुकूमत ने कहा कि ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक है और हम अपने मुल्क में जो चाहें नाफिज कर सकते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि ब्रुनाई में शराब की फरोख्त मुकम्मल ममनू है। ना बार है, ना शराब की दुकान।
बिल्कुल सिफर। गैर मुस्लिम शहरी मुल्क के बाहर से जाती इस्तेमाल के लिए महदूद मिकदार में ला सकते हैं, मगर अवामी जगह पर पीना मुकम्मल ममनू है। आपको यकीन नहीं आएगा, ब्रुनाई में रमजानुल मुबारक बहुत खास होता है। दिन के वक्त अवामी जगहों पर खाना पीना कानूनी तौर पर ममनू है, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों के लिए। और तांबी यानी मजहबी पुलिस इस बात को यकीनी बनाती है। अब बात करते हैं ब्रुनाई के जंगलों की, क्योंकि ये भी इस मुल्क का एक अनोखा पहलू है। दोस्तों, ब्रुनाई का 70 से ज्यादा फीसद इलाका अशनकबंदी जंगलों से ढका हुआ है। ये घने सब्ज जंगल जनूब मशरकी एशिया के सबसे महफूज जंगलों में शुमार होते हैं। उलू तंबरोंग नेशनल पार्क ये ब्रुनाई का कौमी पार्क है, जो मुल्क का सबसे दूर उफ्तादा और सबसे खालिस कुदरती इलाका है। यहाँ जाने के लिए पहले कश्ती से, फिर जीप से, फिर पैदल। यानी ये जंगल अपने आप को आसानी से नहीं देता, मगर जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो घने दरख्त, परिंदों की आवाजें, नदियाँ, आबशारें, ये जन्नत जमीन पर है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ब्रुनाई के जंगलों में प्रोबोसिस मंकी यानी लंबी नाक वाला बंदर पाया जाता है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसकी नाक इतनी बड़ी और लंबी होती है कि पहली बार देखने पर यकीन नहीं आता कि ये हकीकी है। और ब्रुनाई के समंदर कोरल ट्रायंगल का हिस्सा यह समंदरी हयात का एक खजाना है। समंदरी कछुए, मांटा रेज, शार्क ये सब यहाँ मिलते हैं। डाइविंग के लिए ब्रुनाई जनूब मशरकी एशिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। आपको यकीन नहीं आएगा, ब्रुनाई ने अपने समंदर का एक बड़ा हिस्सा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दे रखा है, जहां मछली पकड़ना ममनू है ताकि समंदरी हयात महफूज रहे। ये माहौलियाती जिम्मेदारी की एक मिसाल है। अब बात करते हैं ब्रुनाई के लोगों की और उनकी सकाफत की। दोस्तों, ब्रुनाई की आबादी में सबसे ज्यादा माले कौम है, ये तकरीबन 65% है। फिर चीनी नस्ल के लोग हैं 20% के लगभग, और बाकी मुख्तलिफ कबाइल और गैर मुल्की। ब्रुनाई के लोग बहुत मलनसार, खुश अखलाक और मेहमान नवाज है। सलाम सलाम यहाँ का आम तहिया है। मर्द दूसरे मर्द से मिलते वक्त हाथ मिलाते हैं और फिर हाथ दिल पर रखते हैं, ये अदब की अलामत है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ब्रुनाई में सलामत का तसव्वुर बहुत मजबूत है, यानी अमन, सलामती और खुशी। यहाँ के लोग शायद दुनिया के सबसे कम फिक्रमंद लोग हैं, क्योंकि जब बुनियादी जरूरियात हुकूमत पूरी करे तो फिक्र क्या करनी। ब्रुनाई की माले सकाफत में मूसीकी का खास मकाम है। गंदांग और गामिलान रिवायती साज है। साइलात माले मार्शल आर्ट जो शादियों और त्योहारों में पेश किया जाता है। और खाना, दोस्तों, ब्रुनाई का खाना माले, चीनी और इंडोनेशी जायकों का एक खूबसूरत मिलाप है। अब बात करते हैं ब्रुनाई के खाने की। दोस्तों, ब्रुनाई का कौमी खाना है नसी कलम्बो, नासी कलम्बो, यानी मसालेदार नारियल के दूध में पके चावल, साथ में मुख्तलिफ सालन। ये खाना नाश्ते में भी, दोपहर को भी और शाम को भी मिलता है। अम्बुयाद ये ब्रुनाई का सबसे अनोखा खाना है। सादा से अल्फाज में ये सागो दरख्त से बना गाढ़ा चपचपा दिलिया है, जो बिल्कुल बेजायका होता है, मगर इसे खास चटनियों के साथ खाया जाता है। इसे एक खास कांटे नुमा चम्मच से खाया जाता है, जिसे चंदस कहते हैं। 2 डंडियां जिनसे अम्बुयाद का गोला बनाकर उठाते हैं। पहली बार खाने वाले के लिए ये एक चैलेंज है, मगर ब्रुनाई के लोग इसे बचपन से खाना सीखते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ब्रुनाई के तामो बाजार में हर हफ्ता एक खास मार्केट लगती है, जहाँ जंगल के फल, मछली, सब्जियाँ और मकामी दस्तकारी सब मिलती है। यहाँ ऐसे फल मिलते हैं जिनका नाम शायद आपने नहीं सुना। रंबुटान, दुरियान, सितार, लौंग, साथ रंग बिरंगे अनोखे जायके वाले। आपको यकीन नहीं आएगा, डूरियन इसे फलों का बादशाह कहते हैं, मगर इसकी बू इतनी तेज होती है कि होटलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसे लाना कानूनी तौर पर ममनू है। मगर इसका जायका एक बार चख लो तो दीवाने हो जाते हैं। ऐसा मीठा क्रीमी जायका जो दुनिया में कहीं और नहीं। अब बात करते हैं ब्रुनाई की मईशत और मुस्तकबिल की। दोस्तों, ब्रुनाई की मईशत का तकरीबन निस्फ तेल और गैस पर इन्हिसार करता है। जीडीपी तकरीबन 17 अरब डॉलर। इतनी छोटी आबादी के लिए ये बहुत ज्यादा है, मगर जैसा कि हमने कहा, तेल का जखीरा कम हो रहा है। इसीलिए ब्रुनाई ने विजन 2035 नामी एक मंसूबा बनाया है, जिसमें तालीम को मजबूत करना, सयाहत बढ़ाना और तेल के अलावा दूसरे शोबों में सरमायाकारी करना शुरू कर दी है और हालात पहले से बेहतर है। आखिर में दोस्तों, एक बात जो दिल को छूती है। दोस्तों, ब्रुनाई दुनिया को एक ऐसा तजुर्बा देता है जो बहुत कम मुल्कों में मिलता है। एक इस्लामी मुल्क जो खुशहाल भी है, पुरअमन भी, और अपने मजहब और सकाफत पर फख्र भी करता है।
कोम्पांग एयर के पानी पर झूलते घरों में जब अजान गूंजती है, जब उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का सुनहरी गुंबद पानी में अपना अक्स देखता है, जब तिम्बरोंग के जंगल में परिंदे गाते हैं और लंबी नाक वाला बंदर दरख्त पर बैठकर देखता है, तो लगता है कि कुदरत ने इस छोटे से मुल्क में बहुत कुछ समो दिया है। ब्रुनाई के बारे में एक मशहूर बात कही जाती है, ये छोटा मुल्क अपनी खूबसूरती में बड़ा है, अपनी उम्मीद में बड़ा है और अपने ईमान में सबसे बड़ा है। और शायद यही है ब्रुनाई का असल राज। दुनिया की चमक दमक से दूर, अपनी कदरों के साथ, अपने समंदर के किनारे अमन का घर। तो दोस्तों, आपको ब्रुनाई कैसा लगा? क्या आप कोम्पांग एयर के पानी पर चलना चाहेंगे? क्या आप उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहेंगे? क्या आप तिम्बरोंग के जंगल में लंबी नाक वाले बंदर को देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस मुल्क या मौजू पर चाहते हैं वो भी लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।